गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ऑनर ऑफ पेट केयर। आज बात करते हैं हाउ टू फाइंड अ फेक ब्रीडर एंड अ रियल ब्रीडर। जो फेक ब्रीडर्स होते हैं उनकी पहचान कैसे करें और जो रियल ब्रीडर्स होते हैं उनकी पहचान कैसे करें। देखिए, जो आपको रियल ब्रीडर मिलेंगे वो आपसे पहली बात तो एकदम मीठा लॉलीपॉप जैसी बातें नहीं करेंगे। मतलब कि आपको एकदम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज़ बेचें ही वो कहेंगे कि आपको अगर लेनी हो तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मीठा होता नहीं है, चीनी मारने वाले, वो जो चीनी मारने वाले होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं। और ऐसे ही चीनी मारने वाले मुझे भी 2-4 मिले जिन्होंने मुझे चीनी मारी भी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, जिन्होंने मुझे चीनी मारी भी और इतना मीठा बोलते हैं कि आप कहोगे कि इनसे मैं डॉग ले रहा हूँ तो मैं अपना घर ही इनके नाम लिख दूँ। सीधी बात, इनको आप पैसा देना तो भूल जाओ, या आपसे अपना घर आपका घर अपने नाम लिखवा लेंगे। ये ऐसे बंदे होते हैं, इनसे बच के रहना। और दूसरी चीज़ आती है, ये आपको जब आपसे क्या कहते हैं अच्छी रकम लेते हैं, आपका जुटाया हुआ। मैं आज बात करता हूँ एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो कि ज़्यादातर बच्चे कॉलेज स्टूडेंट ही डॉग्स को लेते हैं। उनकी 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ वो साल भर 1.5 साल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जाके कहीं उनके पास पैसे कुछ एक तैयार होते हैं एक डॉग लेने के लिए, और उनका बचपन का सपना होता है एक डॉग लेना। लेकिन आजकल के जो ये सब लुटेरे पड़े हुए हैं, ये क्या करते हैं, बस उनको लपेटना चालू। बच्चा उठाइए, कहीं लेब्राडोर क्रॉस देसी हुआ, लेब्राडोर क्रॉस जर्मन हुआ, उठाया बच्चा, दे दिया, ले ली अच्छी रकम, कमा लिए बैठ के। उसके बाद से इनका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आने लगेगा। ये लखनऊ पहुंच जाएंगे, कभी आपके दूसरे स्टेट में पहुंच जाएंगे, कभी आउट ऑफ इंडिया ही हो जाते हैं। ये तो क्या कहते हैं, जो महाराजा नहीं आते थे पहले, जितनी विदेश यात्रा ये नहीं करते थे, जितने विदेश यात्रा मोदी जी नहीं करते थे, उतनी विदेश यात्रा ये करते हैं, ये जान लीजिए। क्योंकि इनके पास रकम भी होती है, ये कभी कहीं निकल जाएंगे टूर पर। जब आप फ़ोन करोगे, भाई साहब मैं यहाँ हूँ, भाई साहब मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, भाई साहब मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। कभी कभार तो मुझे मन करता है कि मैं बोल दूँ, भाई साहब आप तो आउट ऑफ वर्ल्ड निकल लो, काम ही खत्म आपका। अरे जब बच्चा आपने नहीं सही दिया है तो गाली सुनने की औकात भी रखो कम से कम। जब बच्चा सही दो तब ना सही बात बोलो। और जहाँ तक बात आती है एक रियल ब्रीडर की, जो रियल ब्रीडर आपसे होगा, आपसे अच्छी रकम लेता है। अगर लेब्राडोर का चार्ज चल रहा है मार्केट में नॉर्मली रेट 12 से 14 हज़ार, लेकिन वो बंदा अगर गारंटी नहीं लेता है या खाली बोलने की गारंटी लेता है, आप मार्केट में पता करो अच्छा बच्चा कौन देता है, अच्छी चीज़ कौन देता है, और आप जाके 16,000 रुपये पेड करो, बट अच्छी चीज़ लो। और अच्छी चीज़ लेने पे आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा कि मैंने जो 16,000 18,000 20,000 पेड किया है वो मैंने अच्छी जगह पेड किया। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो लुटेरे होते हैं ये पाएंगे 50,000 रुपये भी आपसे बच्चा बोल सकते हैं, और ये 50,000 में देंगे देसी क्रॉस लेब्राडोर। इनकी आदत नहीं सुधरती है, ये सब देसी क्रॉस पैदा ही हुए हैं, ये सब देसी फॉरेन के मिस्त सब पैदा हुए हैं। इनको क्या बताएं, ये धरती पे आए ही गलत जगह चले आए हैं। इनको सांप गोजर ये सब का रूप लेके आना था ये, लेकिन इंसान भगवान भी पछताता होगा ऐसे लोगों को बना के। और जहाँ तक बात करते हैं, देखिए जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं उनकी एक सबसे अच्छी जो पहचान होती है, आप सबसे बढ़िया काम करिए, वो अपना कभी भी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं। वो एक ऐसा नहीं है कि उनका जो सिटी में जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। वो सबसे अच्छी चीज़, वो अपने जो भी उनका काम धंधा है वो अपना काम धंधा करते हैं अच्छे से। और वो अगर आपको कोई चीज़ देते हैं तो उस रेट में उस क्वालिटी को किलर माना जाए, तब वो एक अच्छे ब्रीडर की पहचान होती है। और जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि मेरे साथ भी 2 बार इंसिडेंट हुए हैं, जो कि मैंने 2 बार ख़राब बच्चे पाए हैं। बट मुझे ख़राब पाकर ही, और मैंने ऐसा नहीं है कि ख़राब पाकर मैंने उसको कहीं दिया या वेस्ट किया, मैंने ऐसी जगह बच्चे अडॉप्ट कराए। मैंने लॉस भी सहा, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये मैंने बच्चे खरीदे, बच्चे मिक्स निकले, बच्चे देसी रोड वाले निकले, लेकिन मैंने बच्चे अडॉप्ट कराए। और आज भी वो बच्चे काफ़ी अच्छे से हैं, काफ़ी उसमें से कई बच्चे बचे नहीं, उसमें से 2 बच्चों में से एक बच्चा बचा नहीं, जो कि पार्वो की वजह से ख़त्म हो गया। बट एक बच्चा बचा हुआ है जो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और जैसे कि ये क्या नाम है, जब आप उनको दे दोगे, जैसे आपने उनको 8,000 रुपीज़ पेड किया लेब्राडोर के लिए, तो वो करेंगे क्या, सबसे पहली बात आपसे 8,000 ले लेंगे। उसके बाद कहेंगे बच्चा, वो आपको कहेंगे कि मैं 10 मिनट में बच्चा ला के दे रहा हूँ। वो जाएंगे गली के किनारे से, कहीं क्रॉस ब्रीड पड़ी होगी देसी रोड, या तो देसी जैसा लेब्राडोर। आजकल देसी बच्चों के भी कान गिरे होते हैं, लेब्राडोर की कैसे पहचान करें, सबसे बड़ी बात वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ लेब्राडोर की पहचान। बाकी क्या बताएं, लुटेरे से झेलते हैं हम लोग।
और दूसरी चीज़ ये सब होते नहीं हैं, ये रोड के किनारे से बच्चा उठाते हैं, लाके आपको देते हैं। जब बच्चा आपको देते हैं तो बच्चे की पूँछ देखिए, कान देखिए, बच्चे के पंजे देखिए। अब बच्चा आपको देंगे, बच्चा आपका 2000 रुपये लायक भी नहीं, 2000 क्या मैं कहता हूँ 200 रुपये लायक नहीं है, लेकिन आपको फीड कौन सी सजेस्ट करेंगे जहाँ उसे कमीशन मिल रहा हो। और कमीशन वहीं मिलता है जहाँ फीड महंगी मिलती है। और फीड सजेस्ट करेंगे रॉयल कैनिन पेडिग्री। मैं फीड्स का ये नहीं कहता रॉयल कैनिन पेडिग्री बेकार है, रॉयल कैनिन पेडिग्री सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट फीड है। बट ये आपको भेजते उसी शॉप पे हैं जिस शॉप पे कमीशन, मार्जिन, इनका सब कुछ सेट रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो रियल ब्रीडर्स की होती है, रियल ब्रीडर्स आपको डॉग महंगा देगा, बट वो आपको अपने पास से जो भी सामान हो सकता है वो सस्ते से सस्ता देगा। वो खुद बोलेगा कि मार्केट से सस्ता आप हमारे यहाँ काम करिए, मतलब हमारे यहाँ से लेके जाओ, वो हर चीज़ अपने पास से देगा। बट ये जो फेक होते हैं, तो दलाल, साफ साफ कहते हैं दलाल, जिसको कहते हैं एक टाइप का समझ लीजिए बहुत अच्छा खासा दलाल। ये रकम पता है 2000 रुपये भी जेब से नहीं लगाते हैं और बेचते आपको 8 से 9000 रुपये में। ये समझ लीजिए पैसे जो दवा में मार्जिन नहीं आती, उस दवा की कई गुना मार्जिन कमाते हैं। इनसे बढ़िया पैसा कोई नहीं कमाता है। ये जितने दलाल हैं ना साले बैठे हैं दल्ले, ये सब के सब पैसे कमाते हैं अच्छे खासे। और जहाँ तक बात की जाए अच्छे ब्रीडर की, वो अच्छा ब्रीडर जो होता है वो आपको 16,000 रुपये अगर उससे लिए हैं तो वो लेब्राडोर जाएगा मार्केट में खोजेगा कि मैंने अगर 16,000 का देना, अगर वो अच्छा ब्रीडर बनना चाहता है तो वो मार्केट में जाएगा, वो 10 से 12,000 रुपये का बच्चा खरीदेगा, 14,000 का बच्चा खरीद के लाएगा, तो ही 500 ही कमाएगा। लेकिन वो जब बच्चा लेके आएगा ना, तो आप देखोगे बच्चे को बचपन में ही बच्चा एकदम खूबसूरत दिखता है। और जब बचपन में बच्चा खूबसूरत दिखता है तो बड़ा होकर उसको खूबसूरत बनना ही है। फिर आप उसे रॉयल कैनिन क्या दाल चावल खिलाओगे तो खूबसूरत बनेगा। लेकिन जब उस बच्चे को आप लेके आते हो, बच्चे को आप सबसे पहले सिंपल नोट करो, बच्चा अगर हैवी होना चाहिए, लेकिन बच्चा देसी का भी हैवी होता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन बच्चा जब हैवी हो, अगर जर्मन लिया आपने तो उसके बाल अच्छे हों, लेब्राडोर लिया है उसके कान, बोन, शॉर्ट सब टेल होनी चाहिए। अच्छा एक बच्चा होना चाहिए जो कि एक मतलब लगे आपको कि हाँ ये कोई नस्ल का बच्चा है। ऐसा ना लगे कि रोड के किनारे से उठा के बच्चा दे दिए हैं। ये तो रोड की भाई ना, इंसान को अगर पालना हो तो रोड के किनारे से ना उठा के पाल ले, क्यों अपना पैसा 8-10 हज़ार रुपये में ही फंसा है। सबसे अच्छी चीज़ जो मतलब रियल ब्रीडर की मानी जाती है, वो आपको 16,000 रुपये अगर लेता है तो आपसे टाइम भी लेता है। वो यही कहेगा भैया 1 हफ्ते रुक जाइए, पैसा पेड करिए, आप 2 दिन रुकिए, 2 दिन बाद आपको बच्चा मिलेगा। 2 दिन बाद अगर आपको बच्चा मिलता है, आप ठीक है 2 दिन आप रुको, कम से कम आपको एक नकली चीज़ मिलने से अच्छा है नकली सोना खरीदने से। क्या फ़ायदा उस रकम में कि आपको नहीं, आपको आप अगर असली सोने का दाम चुकाते हो तो आपको नकली सोना लेने से क्या फ़ायदा मिलता है, ज़रा मुझे बताइए। और अगर आपको असली सोना लेना है और असली सोने की कीमत आपको 2 दिन पहले देनी पड़ रही है, लेकिन बट उसके शॉप पे जाके या उससे मिल के देनी पड़ रही है। आप मतलब एक जैसे आप उसको जानते हो या मतलब कुछ ना कुछ आपने उसका चेहरा भी देखा हो तो भी सही है। अगर आप फ़ोन नंबर हो उसका, जहाँ तक बात करते हैं, आपने उसको अगर 16,000 रुपये रकम दी है, मान लीजिए 1 जून को आपने उसने 16,000 रकम दी आपने, उसने बोला भाई साहब 3 जून को आपको सुबह बच्चा मिलेगा, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने दी पैसे, उसने अगर बच्चा अच्छा ला के दिया है तो आपके 16,000 रुपये कहीं गए नहीं हैं। वो बच्चा आप बड़ा करते हो, डॉग है, मेल डॉग होगा तो मैटिंग आएगी, उससे आपको पैसे निकलेंगे। और अगर फीमेल डॉग होगी तो फीमेल डॉग आपके बच्चे देगी, उसके बच्चे अच्छे निकलेंगे। बट अगर ख़राब होगा, आपको कह तो रहा हूँ, आपको एक हाथ से पैसा कोई ले रहा है, एक हाथ से डॉगी दे रहा है, लेकिन अगर वो बच्चा ख़राब जाता है तो वो फ्यूचर में आपको जो आपने 16,000 रुपये का बच्चा ख़रीदा है ना, आपको 4 बार बच्चे कराने पड़ेंगे। और उसके बाद बच्चे जाके ऐसे रोगों के मतलब गेटों पे ऐसे बेचने पड़ जाएंगे 200-200 रुपये, 250-250 रुपये, 1,000-1,000 रुपये में। तब आप सोचोगे कि हाँ मैंने गलती की थी, मैंने इस जगह से लेके गलती की थी। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ दल्लों की, सुन लो दल्लों, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जो मेरा करना होगा कर लेना, जो भी करना होगा। मैं यहीं रहता हूँ बस्ती में ही, और साफ साफ बोलता हूँ, देखो दलाली छोड़ दो, दलाली करो, मैं कहता हूँ दलाली करो, बट भाई 1,000, 2,000, 500 की करो, लेकिन 6,000 भी कमाओ, 10,000 भी कमाओ, लेकिन यार चीज़ तो अच्छी दो। चीज़ अगर आप अच्छी देते हो आपका नाम खुद बनेगा। बट अगर ख़राब चीज़ देते हो तो फिर आपको गालियाँ गलौज हर चीज़ें सुननी पड़ेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें सुननी पड़ेंगी जो ज़िंदगी में आपने न सुनी हो। और बात करते हैं अच्छे ब्रीडर्स की, तो खैर आप लोग तो जान ही रहे हैं, अच्छा ब्रीडर जो होता है वो एक
अलग ही उसकी पहचान होती है। उसको वो 4 ही बच्चा महीने में 10 ही बच्चा, 20 ही बच्चा, 50 ही बच्चा सेल करता है, लेकिन वो बच्चा जो भी सेल करता है, जो लेके जाता है, वो ज़िंदगी में अगर दोबारा उसे डॉग लेना, उसको कोई रिलेटिव में डॉग लेना, उसके कॉलोनी में किसी को डॉग लेना है, उसको डॉग कहीं भी लेना हो, कोई भी मतलब कोई भी सामान लेना हो, डॉग के जगह कैट हुआ, फिश हुआ, कुछ भी लेना हो, वो कॉल आपको पहले करेगा। कोई ना कोई डॉग में दिक्कत भी होगी, वो कॉल आपको करेगा। बट ये जो फेक ब्रीडर होते हैं, इनसे जो एक बार लेके जाता है ना, पूरे सिटी में हल्ला हो जाता है कि भाई साहब इस बंदे से कुत्ता मत लेना। इस बंदे से अगर आपने कुत्ता ले लिया तो आपकी ज़िंदगी नाश, डॉग की ज़िंदगी नाश। और सही में ये ब्रीड ही नहीं समझ में आती है। उसी में सेंट बर्नार्ड भी मिक्स, उसी में जर्मन शेफर्ड भी मिक्स, उसी में लेब्राडोर भी मिक्स। अरे तुम लोग दही का रायता बनाते हो या मतलब डॉग ब्रीडिंग करते हो यार? तुम लोग पहले बात तो समझो, कुछ अच्छी चीज़ दो। मैं कहता हूँ लेब्राडोर लो बोन दो, बट एक प्योर बच्चा दो। ऐसा ना दो कि देसी को ठोका हुआ है। अगर देसी ठोक भी दिया, मान लीजिए कहीं गलत क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, गलत हो जाता है, सबके साथ होता है। मेरे घर हुए मतलब मिक्स बच्चे 2-2 बार 3-3 बार मैंने फ्री अडॉप्ट किए हैं, मैंने फ्री लोगों को दिए हैं। और जितने भी फ्री वाले, जितने भी लोगों को फ्री डॉग्स चाहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर मिक्स बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और अगर आपको चार्ज करना भी है, जो मतलब जो दलाल हैं, जो भी फेक ब्रीडर्स हैं, अगर आपको चार्ज करना भी है, आप 1000 रुपये चार्ज कर लो, 500 रुपये चार्ज कर लो। मैं कहता हूँ आप कुछ भी चार्ज करो, बट उस बंदे को अगर आप 10,000 रुपये में भी देते हो मिक्स, मैं मना नहीं करता 10,000 में मिक्स बेचना, आप 10,000 में मिक्स दे रहे हो, वो बंदा अगर ख़रीदना चाहता है तो आप उससे ये बोलो, भाई साहब 10,000 रुपये में अब लेब्राडोर मेल नहीं आता। जो सच बात है, 10,000 रुपये में अब मेल लेब्राडोर उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो क्वालिटी आप लोग ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके देखते हैं। इम्पॉसिबल है सर। और अगर मिलता भी है तो बहुत ही रेयरली मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, जैसे आपने जब भी 10,000 रुपये उससे लिए, लेने से पहले ही आप उससे बता दो कि भाई साहब ये एक प्योर लेब्राडोर नहीं जाने वाला है। हाँ, ये लेब्राडोर की तरह दिखेगा, बट इसका जो कान है या कुछ पूँछ है, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा, और ये एक प्योर लेब्राडोर तो नहीं जाएगा। मतलब बताए दो भैया, जो सीधी बतिया है, ये भोजपुरी भाषा जो अपनी यूपी वाली है, जो पूरी बतिया मतलब बताए दियो डगवा लोग। अगर जो यूपिया वाले हैं ना, ये तो तहल मचाए दे लेनी, तो कोतवाली 302 धारों से नजर आ रही हैं सारी, तो मतलब पूरा एकदम कच्च मचाए डली हैं। और जहाँ तक बात करते हैं एक अच्छे ब्रीडर की, वो भाई साहब 2,000 कमाएगा लेकिन अच्छी चीज़ देगा, क्योंकि उसको चैन से ज़िंदगी जीनी है। लेकिन जो ये सब दल्ले होते हैं ना, ये सब बहुत ही हरामी होते हैं। कह तो रहा हूँ, बता के दो कि भाई साहब ऐसा बताओ कि उस बंदे को पता रहे कि उसको मिक्स बच्चा। ये ना बताओ भाई साहब कि ब्लैक लेब्राडोर दे रहा हूँ तो ब्लैक लेब्राडोर दे रहा हूँ तो ये लो क्वालिटी। ये ना बोलो, लो क्वालिटी अलग चीज़ होती है। लो क्वालिटी मतलब प्योर होता है, बट बच्चा लो बोन का होता है, लो वेट होता है बच्चे का, बट बच्चा प्योर जाता है, उसे लो क्वालिटी कहते हैं, उसे लो बोन का बच्चा कहते हैं। लेकिन जो आप लो क्वालिटी देते हो या ना, रोड का उठाया हुआ बच्चा होता है, या 2,000 रुपये 2,500 रुपये का बच्चा होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है ये बच्चा। बहुत दे दोगे उड़ा के, 5,000 रुपये का बच्चा खरीद लाओगे। और मैं भी एक ब्रीडर हूँ, मैं भी जानता हूँ बच्चे मार्केट में कितने के मिलते हैं, कितने में बेचते हो, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन जो एक प्योर और अच्छी चीज़ दी जाती है ना, उसकी रकम लगती है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ, मैं जब डॉग सेलिंग शुरू करूँगा यूट्यूब पे, अभी तो मैंने शुरू नहीं की है, लेकिन जब शुरू करूँगा, मैं आप सभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी कॉस्ट तो समझ लीजिए नॉर्मल ब्रीडर से 1,000-2,000 ज़्यादा रहेगी, बट मेरी लाइफ टाइम जो गारंटी होती है डॉग की, वो लाइफ टाइम बनी रहेगी। आप 2 बजे रात को कॉल करते हो कि भाई साहब आपका बच्चा मिक्स जा रहा है, मैं 2 बजे रात को गाड़ी लेके आपके घर पहुंचूंगा, पैसा दूंगा, बच्चा उठा लाऊंगा। लेकिन बच्चा आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि बच्चा मिक्स जा रहा है, और ये मेरा ही दिया बच्चा है। मैं मुँह पे बोलता हूँ जो बात बोलता हूँ। और बच्चा जो भी मैं दूंगा, अगर आपसे 16,000 रुपये 18,000 रुपये लेब्राडोर ले रहा हूँ, तो आपको वो बच्चा दूंगा ना कि आप बच्चा ले जाने के बाद ये बोल सकोगे कि बच्चा भाई साहब जो आपने दिया था, वैसा बच्चा मुझे दोबारा दिलाओ, या उसका पेयर दिलाओ। आप ये कतई नहीं कह सकते कि वो बच्चा अच्छा नहीं था। जैसे कि, और जहाँ तक बात करते हैं, मेरे कस्टमर जो जिनको मैंने बच्चे दिए, उनके भी मैं रिव्यूज़ बहुत अच्छे रिव्यूज़ और मैं बहुत जल्द डालूँगा। और कृपया कर मेरी गुजारिश है, ऐसे दलाल और निछल्ले चांडाल क्या बताएं सुअर के बच्चों से, कि आप अपने जो भी कुत्ते बेचते हो ना देसी वाले, या तो काम धंधा बंद करके दूध बेचना शुरू कर दो। उसमें भी आप लोग पानी ही मिलाओगे, क्या मिला ही सकते हो, पानी मिला दोगे, सर्फ मिला दोगे, वाइट कलर मिला दोगे, और क्या सूझेगा आप लोगों को।
इससे बढ़िया है भाई साहब, आप लोग एक काम करो, आप लोग रोड पे सब्जी बेचना शुरू कर दो। वो लेकिन इंजेक्शन मत लगाना उस सब्जियों में, नॉर्मल सब्जियां बेचना। हाँ, सब्जियां में कम मार्जिन मिली लेकिन सब्जियां ठीक से बेचो। सब्जी में ठेला ठेला लगा के सब्जियों बेचो, मूंगफली बेचो, लेकिन कुत्ता ना बेचो। काहे कि तो लोग कुत्ता बेचे लायक नहीं बच्चों भाई। कुत्ता बेचो लेकिन ठीक से बेचो, ढंग का बेचो। मैं ऐसा नहीं, मैं किसी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई साहब आप ख़राब कुत्ता देते हो, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए बोल रहा हूँ। भाई साहब 2000 रुपये ज़्यादा लो लेकिन बच्चा अच्छा दे के जाओ। बच्चा ऐसा दो कि कोई लेके जाए, भले आपको इस लाइन में 5 ही महीना काम करना हो, आपको थोड़े पैसे निकाल के अलग जाना। ये मत सोचो कि पैसे निकाल लिए मैंने तो मुझे पैसे निकालने थे, पैसे मैंने निकाल लिए मैं दूसरा काम शुरू करूँगा। जो हराम का पैसा होता है वो कहूँ नहीं टिकता है, वो कहूँ ना कहूँ जाके निपटा ही देगा आपको। और जहाँ तक बात करते हैं एक अच्छे ब्रीडर की पहचान, अगर आप अच्छे ब्रीडर को 2 बजे तो खैर सब सो जाते हैं, 10 बजे से 4 बजे तक तो खैर कॉल उठाना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री का कॉल तो दिन में उठता नहीं है, तो नॉर्मल पर्सन का क्या रात में उठेगा। जहाँ तक बात करते हैं क्या नाम है हाँ, सुबह रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कॉल तो नहीं उठेगी, बट आप दिन में जब भी कॉल करोगे 1-2 मिस कॉल हो सकता है ना उठे, 1-2 घंटे में उनका कॉल आएगा ज़रूर। वो कॉल करते हैं, वो कस्टमर से अपना ये देखना चाहते हैं कस्टमर मुझे कॉल क्यों किया था, उनके मन में एक सवाल बनता है। बट ये जो दल्ले होते हैं ना, इनको पता होता है कि मेरा बच्चा मिक्स गया होगा इसलिए कॉल आई होगी मेरे पास, वो फ़ोन ही अपना स्विच ऑफ कर लेंगे, नंबर चेंज कर देंगे। कुछ कहेंगे भाई साहब फ़ोन मेरा गायब हो गया था, कुछ कहेंगे कि भाई साहब मैं यहाँ बीमार था, भाई साहब मैं देसी छोड़ के चला गया था, भाई साहब मुझे नीरव मोदी मिल गए थे, भाई साहब मैं मोदी जी के साथ मीटिंग में था। मतलब ऐसे ऐसे बहाने की जैसे अगला मुख्यमंत्री और अगला प्रधानमंत्री तो यही बनने वाले हों। हद है इनका, इतना तो मोदी जी नहीं बिजी रहते होंगे देश के जितना ये बिजी रहते हैं। और इनको जब कॉल करो तो इनकी भौकाल भाई साहब, हाँ हेलो जी 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 भैया, जी भैया 2 मिनट बाद कॉल करते हैं ना भैया, लाइन लगी हुई है पेट शॉप पे हमारे। भाई साहब कह तो रहा हूँ मैं भी डॉग सेल करता हूँ, मैं जानता हूँ पेट शॉप पे कितनी लाइन लगती है। एक काम करो आप लोग काम धंधा बंद कर दो मिक्स बच्चे बेचने वाले। और मिक्स बेचना भी है भाई साहब तो 2000-2500 रुपये में बेचो। मैं तो 10,000 में फिर बोल रहा हूँ, 10,000 में आप मिक्स बेचो। बट मिक्स जब बेचो तो आदमी को बता के बेचियो। हमेशा आदमी को जब बता के बेचोगे तो आदमी भी सामने से बचपन से जानेगा भाई साहब ये बच्चा ऐसे मिक्स जाने वाला है, तो वो अपनी जो लगाई हुई रकम है वो कम लगाएगा या तो फिर ज़्यादा ही लगाएगा, लेकिन एक दिल से पालेगा उस कुत्ते को। दरअसल मिक्स बच्चों में कोई नुकसान नहीं, ऐसा नहीं है कि प्योर बच्चे और मिक्स बच्चे और देसी बच्चे रोड वाले ये सब पालने से मतलब कोई बीमारी इंसानों को या कोई इसका दिक्कत नहीं है। बस जो मिक्स बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर ये ख़राब होता है। मान लीजिए 10,000 रुपये का सेंट बर्नार्ड, जो कि बहुत लोग थंबनेल लगा देते हैं, बेच भी देते हैं, बेच तो देते हैं आजकल सेंट बर्नार्ड देसी का मिक्स, और पता नहीं कैसे हो भी जाता है। कुत्ता इतना छोटा सा, सेंट बर्नार्ड इतना बड़ा, पता नहीं ये रात में करवाते हैं कि दिन में करवाते हैं। यहाँ मीटिंग तो जर्मन शेफर्ड की कराते कराते आदमी के पसीने गिर जाते हैं, और क्या नाम है ये सब उल्टी सीधी ब्रीडिंग कराते हैं। खैर हो भी गई गलती से, मैं मानता हूँ सब नेचुरल चीज़ें हैं, खैर हो भी गई गलती से। तो अगर आपके पास बच्चा है, जैसे थंबनेल लगा दिया इन्होंने 10,000 रुपये का, आदमी गया 10,000 रुपये का बच्चा खरीद के लाया, तो आप उसे बता के बेचते कि ये 10,000 रुपये का नकली सेंट बर्नार्ड है, तो आदमी ये रहता कि 10 कुछ नहीं तो सेंट बर्नार्ड का कम से कम कुछ नहीं तो उसका थोड़ा तो बाल जाएगा, थोड़ी तो बॉडी जाएगी, कुछ नहीं 10% तो जाएगा, 10 क्या 5 ही % जाता, लेकिन जाएगा तो सेंट बर्नार्ड जैसा। बट आपने अगर नहीं बताया, उस बंदे ने ये सोचा कि मैं इसको पाल रहा हूँ, ये एक भारी अच्छा मतलब एक भैया ने मुझे 10,000 रुपये में दे दिया है और सेंट बर्नार्ड जाने वाला है, तो भाई साहब वो सेंट बर्नार्ड जब बड़ा होगा ना, जब उस बंदे को पता लगेगा तो वो आपको गालियाँ तो बकेगा ही, लेकिन उस डॉग की ज़िंदगी ख़राब है। किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है कि आप उसको सच बता के दे दो, आपको वो हराम की कमाई ही बनेगी। और जहाँ तक सेंट बर्नार्ड की बात करते हैं, वो सेंट बर्नार्ड जो होगा उसको वो आदमी परेशान हो जाएगा, उससे वो सेल करेगा, बाद में उसको 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 यही रकम मिलने वाली है। लेकिन फिर वो जो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सेंट बर्नार्ड थोड़ा एज्ड हो जाएगा, वो और भद्दा दिखने लगेगा, लोग उठा के उसको फ्री में ये उनके घर देंगे, ये उनके घर देंगे, उनके घर देंगे, यही होगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, लोग अच्छी फीडिंग देंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं डेथ कर जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जो रोड पे छोड़ के चले आते हैं डॉग्स को, उनका तो अलग ही मतलब तुमने कुत्ता पाला ही क्यों भाई साहब। मिक्स ब्रीडिंग
मिक्स ब्रीड में कोई ख़राबी नहीं है। मिक्स ब्रीड जो होते हैं वो भी एक डॉग ही है, उसको भी आप पाल सकते हो। अगर आपने 25,000 का बच्चा मिक्स ब्रीड ले लिया है, आप किसी को मत बेचो। आप ये समझो कि मैंने 25,000 रुपये अगर चुकाए हैं, वो मेरे 25,000 कहीं गिर चुके हैं, मुझे ये बच्चा फ्री में मिला है। आप उसे पालो बस, जब तक वो ज़िंदा रहता है, जब तक आप उसकी केयर कर सकते हो, जब तक वो इस दुनिया में है, आप उसे पालो। एक प्योर ब्रीड बच्चा लेते हो, आप उसे आराम से पालो, आप उसे कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो सबसे अच्छे वो कस्टमर्स लगते हैं जो भाई साहब फ़ोन करते समय ये बोलते हों, भैया मुझे एक जर्मन शेफर्ड का बच्चा चाहिए, मुझे कोट नहीं मालूम, मैं पहला कस्टमर हूँ आपका। तो मुझे भी खुशी होती है कि चलिए कोई बात नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं है, फिर भी मैं आपको हेल्प करता हूँ। आपको खुद मैं बताता हूँ कि भाई साहब ये फ़र्क है, ये कोट्स में फ़र्क होते हैं, ये रेंज है कोट्स की, और आप आएंगे मेरे पास लेने, आपको पैसा एडवांस करना पड़ेगा। अगर आप सुबह 10 बजे पैसा एडवांस करते हो, दूसरे दिन 10 बजे बच्चा आपको मिलता है। और लेकिन 10 बजे जब मैं बच्चा दूंगा तो बच्चा आपके सामने दही का खिला के दूंगा। बच्चे की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं लेता, बट बच्चे की जो प्योरिटी होती है, पैसे की प्योरिटी की जो लाइफ टाइम उसकी प्योरिटी जो एक शुद्ध नस्ल मानी जाती है, उसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। बट बच्चा मैं ऐसे रेट में भी देता हूँ कि मतलब आप चुकाते समय कहोगे कि बच्चा महंगा है, बट मैं बच्चा महंगा नहीं देता हूँ, सीरियसली बताऊँ तो। क्योंकि जो रियल लैब्राडोर दिखता है ना, वो कभी भी लैब्राडोर ऐसा नहीं दिखेगा कि कान ऐसे होंगे, उसके कान ऐसे होंगे। कान ट्रायंगल शेप में होते हैं कान बच्चे के, शॉर्ट टेल होती है, बच्चा ऐसे खड़ा होता है। डॉग शो में आपने देखा होगा बच्चे ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बात होती है उन बच्चों में कुछ। वो बच्चे ऐसे नहीं खरीद के आते 30-30, 35-35, 50-50 हज़ार रुपये दे के लोग डॉग शो में बच्चा ले जाते हैं, सिर्फ नाम बनाने के लिए बस। और जहाँ तक बात करते हैं, एक फेक ब्रीडर हो गए, अच्छे ब्रीडर हो गए, और जहाँ तक होता है एक थोड़े हरामी कस्टमर भी होते हैं। मैं कस्टमर्स को नहीं कहता, हरामी होते हैं, लेकिन कुछ वो फ़ोन करते हैं भाई साहब बकचोदी के लिए सिर्फ। जो उन टाइम पास वालों के पास तो मैं कहता तो हूँ, मैं उनका जैसे कॉल आता है मैं ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ। भाई साहब ना मेरे पास बच्चे की कमी है, ना कस्टमर की कमी है। मैं अगर महीने में 4 बच्चा बेचूँगा, 5 बच्चा बेचूँगा, 10 बेचूँगा, 100 बेचूँगा, 1000 बेचूँगा, लेकिन मैं सुकून से बेचना चाहता हूँ। ना मुझे कोई डिस्टर्ब करे, ना मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है, आपके पास जब फ़ोन आए 500 रुपये में भैया पोमेरियन चाहिए, आप एक चीज़ बता दो, उन्हें समझा दो, भैया जी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम 500 रुपये में बच्चा नहीं दे पाए या नहीं दे पाएंगे। काहे कि सीधे भोजपुरी में बोले वाला चीज़ बा है, 500 रुपये में बच्चा नहीं दे पाए, काम ख़त्म आपका। चाहे आप कानपुर से भाई हो, चाहे लखनऊ से हो, चाहे जहाँ से हो, वीडियो देखो, एंजॉय करो। आप बोल दो सीधे भाई साहब 500 रुपये में पोमेरियन नहीं आता है। वो कहेंगे अरे भैया दिला दो, रिक्वेस्ट है, ये है, वो है। वो बोल दो भाई कहाँ से दे दूँ 500 रुपये में, तो वो मतलब फेक ब्रीडर्स नहीं देते होंगे, देसी बच्चा मिक्स बच्चा नहीं पाते होंगे। 500 में तो मिक्स नहीं आता यार, 500 रुपये में कहाँ से कोई दे दे। मैं फ्री अडॉप्शन दे देता हूँ मिक्स का, बट आप फ्री में मांगो तो सही भी लगता है, बट 500 1000 कौन सी बात होती है यार। और फ्री में जब मैं दूंगा तो भी मिक्स बता के दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं लैब्राडोर होता कि आपको देने वाला हूँ। मैं डॉग्स की गिव अवे भी करूँगा, अब बस आप वेट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और जहाँ तक बात होती है क्या नाम है फेक ब्रीडर्स की, तो फेक ब्रीडर्स तो दल्ले निहायली दल्ले, क्या बताऊँ, यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं कुछ, तो उसके तहत मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट निहायती दल्ले, दलाल, करम फूटे, क्या बताएं, पिछले जन्म के बिछड़े हुए, क्या बताएं, क्या बोल दूं मैं, पिछले जन्म के बिछड़े हुए सूअर हैं सब साले, जो इस टाइम के बच्चे बेचते हैं। और इन हरामजादों से निवेदन बस इतना ही करूंगा कि इस काम को छोड़ के मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर दो, या तो सब्जियां बेचनी शुरू कर दो। और हाँ, एक चीज़ और बोलता हूँ, बच्चा ऐसे भाई साहब, बच्चा जब भी आप लेके जाओ, बच्चे को वैक्सीन ज़रूर लगवाओ, बच्चे की टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करो, बच्चे को अच्छे फीड दो, और बच्चे की जो केयर होती है, ऐसा नहीं कि बच्चा आपने सुबह ड्यूटी आपकी 8 बजे से, घर पर कोई है नहीं, आपने बच्चा रेलिंग पर बांध के चल दिया, या बच्चा गेट पर बांध के चल दिया है, और शाम को आप 8 बजे घर पहुँच रहे हो, नौकर ने पता नहीं खाना दिया नहीं दिया, बच्चा ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। फिर आप बच्चा ही मत पालो। फिर उससे बढ़िया है आप एक पुतला ला के रख लो, उसी में साउंड फिट करा दो भौंकने का। आप सुबह आओ, अलार्म फिट करा दो, आप घंटी बजाओ, बाहर की कुत्ता भौंक रहा है अंदर, आप गेट खोल लो, खुद चले जाओ अंदर। जब शाम को लौटो गेट खोल लो, अंदर चले जाओ। ये कोई बात नहीं होती। कुत्ता पालो तो दिल से पालो, कम से कम उसके साथ 12 घंटा व्यतीत करो। ऐसा नहीं रात के 12 घंटे, दिन के कम से कम 5 घंटे व्यतीत करो कुत्ते के साथ। अब ये कह दो मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई साहब बीवी के साथ भी लोगों को टाइम नहीं मिलता है। अब बताओ,
लेकिन आखिरकार आदमी टाइम निकालता है ना, तो डॉग भी आपका एक फ्रेंड है। तो टाइम निकालो और अच्छे से डॉग की केयर करो। डॉग लेके जाओ, बच्चा दिल से पालो, फिर वो ब्रीड देसी हो, मिक्स हो, कोई भी हो। देसी ब्रीड सबसे बेस्ट होती है, मैं खुद कहता हूँ। जितने लोगों के पास पैसा नहीं है, सबसे बढ़िया रोड से जाओ भाई, बच्चा उठाओ, एक लोगों की ज़िंदगी संवरेगी, 10,000 रुपया बचेगा, वैक्सीन लगवाओ, बच्चे को बढ़िया से पालो और बढ़िया से बेल्ट लगा घुमाओ। जोन रोडवा बोले मिले हैं, जोन रोडवा पे मिलते हैं या जोन रोडवा पे बोलते हैं कि भाई साहब देसिया काहे घुमाओ, तो जर्मन सफर ले लो। कह दो भैया, जब तार जर्मन सफरवा बीमार पड़ाला तो कितनी बार सलीम पड़ाला, बताइए 5 बाजी 4 बाजी। कह दो हमार जब से कुत्ता पाले हुए 2 बाजी बीमार पड़ा है, काहे कि देसी के ताकत है। और कह दो भाई साहब, जब तार बपुआ गए रहा ब्याह करे तो अमेरिका से काहे नहीं तोरे मतलब ओला इस तोरे मैया के कह दो सीधी सादी बात। जब भैया तोरे ना ही रहा बूता, जब का कहा जाता है तेरे बाप के अमेरिका जाए के, तो भैया सीधी सादी बात, हम देसी पाले हैं, देसी आदमी हैं, देसी चीज़ रखे हैं। ऐसा ना है कि लेब्राडोर पाले वाले भैया अरबपति हुए। आजकल तो हम देखें जौन का कहा जाता है बैटरी या छोट मोट काम करे लेन वह लेब्राडोर पाले लेन। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्रीड पालना मना है, ब्रीड पालना गलत है, ब्रीड पालना ये है। बट अगर आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पैसे की कमी है, आप देसी डॉग पालो। देसी डॉग सबसे बेस्ट डॉग है, देसी डॉग ही सब कुछ है। देसी डॉग अगर ख़त्म हो गए तो यहाँ के जो ब्रीड डॉग हैं किसी काम लायक नहीं हैं, ये कोई काम नहीं आएंगे। क्योंकि रात को अगर कुत्ता आएगा ना, तो आपका जो लेब्राडोर जर्मन शेफर्ड है ना, रज़ाई में सूता रहेगा। देसी डॉग ही भगाते हैं पहले मोहल्ले के चोर चकारों को। पता लगे रज़ाई में सोवत है लेब्राडोर, 10,000 रुपया देके कौन फ़ायदा है ससुरे के। उससे बढ़िया देसिया तो रही, कम से कम रोडवा भूगी तो कम से कम उनने कुल दिमाग से चलते हैं। वो सब भी रज़ाई में सोते हैं, अच्छे से उनकी भी केयर करो। एक बार देसी रख के तो देखो मज़ा क्या आएगा। मैंने खुद देसी 2 बार पाल चुका हूँ और दोनों डॉग्स मेरे काफ़ी दिन तक थे। लेकिन मैं कहता हूँ मैंने बहुत डॉग्स रखे, बट मैं अब क्या बताऊँ। और मैंने इस टाइम करंट टाइम में ब्लैक लेब्राडोर पाली हुई है। बट अब समझ लीजिए कि मैं लेब्राडोर भी पाल के खुश हूँ, बट मैं अब कोई डॉग रखना नहीं चाहता हूँ, जो कि सीधी सादी बात है। मैं जो भी रखना चाहता हूँ, बहुत लोग मुझे फ़ोर्स किए डॉग्स रख लीजिए और रख लीजिए घर पे डॉग्स, मैं नहीं रखता। मैं अब क्या करता हूँ, मेरी जितने डॉग्स हैं, मैंने जितने डॉग ख़रीदे, मैं इधर उधर भाई जो मेरे फ्रेंड्स या भाई रखते हैं, मैंने उनको दिए। मैंने कहा भाई साहब आप लोग ले जाओ। वो हम लोगों की पार्टनरशिपिंग में चलती हुई है। वो लोग अपना पाले हुए हैं, वो अच्छे से केयर कर रहे हैं। भाई साहब मैं 10 डॉग रख के क्या कर सकता हूँ जब मैं उनकी केयर नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 डॉग की केयर करूँ, मुझे 4 काम और होते हैं। तो मैं जब नहीं केयर कर पा रहा हूँ तो भाई साहब मैं 2 रुपया कम कमाऊँगा, लेकिन लोगों को दूँगा। ऐसे लोगों को दूँगा जो डॉग्स की केयर करते हों, ऐसे निठल्लों को नहीं जो मुझसे कुत्ता लेके जाते हूँ, देसी से क्रॉस करा देते हूँ, मुझे बताते ना हो, बच्चा 20-20 हज़ार रुपये में बेच देते हों। बच्चे की एक गारंटी लो, बच्चा अच्छा दो। और जब कोई तीखी बात बोले ना, तो तीखी बात ही सच निकलती है। और जो मैंने बोला है बात, ये ध्यान लग के सुनिए। और सही बोलता हूँ मैं, किसी की ऐसा नहीं कि बुराई कर रहा हूँ। आप लोग बस सुन लीजिए। आप लोग जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग उस चीज़ को सुनिए, आप लोग उस चीज़ पे वर्क करिए। आप एक अपनी क्वालिटी को अच्छी करिए, बेहतरीन क्वालिटी करिए, बच्चे अच्छे निकालिए, बढ़िया बच्चे बेचिए। आप 2,000 रुपये कस्टमर से ज़्यादा लो, लेकिन बच्चा अच्छा दो। क्योंकि कस्टमर भी, मैं मानता हूँ कस्टमर कोई हरामी होते हैं, उन्हें आप इग्नोर कर दो, उन्हें आप मना कर दो कि भाई साहब बच्चा मैं दे ही नहीं पाऊँगा। वो कहीं और से लेंगे, कम से कम गाली तो यार कम से कम झेलनी नहीं पड़ेगी आपको। 4 गाली सुनने से अच्छा यार 2,000 रुपया कम कमाओ, सीधी बात है। सबसे बढ़िया यही चीज़ है। चलिए ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया इन चोर चकारों से बच के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा ले जाने के बाद वैक्सीन कृपया कराएं।